हेलो रुचिका, सुन, तू आज मेरा कुरियर ले लेगी? काव्या ने आग्रह करते हुए अपनी सहेली से कहा। क्यों, तू कहीं जा रही है क्या? रुचिका ने कहा। हाँ, कुछ घर का सामान लेने अपने पतिदेव के साथ जा रही हूं। ठीक है, लेकिन ये तो बता, कुरियर कैश ऑन डिलीवरी है या पेड? कैश ऑन डिलीवरी है। तुझे तो पता है मुझे ऑनलाइन पेमेंट पर विश्वास नहीं रहता। मैं घर के कामों से फ्री होकर आकर तुझसे कुरियर भी ले लूंगी और तुझे पैसे भी दे दूंगी। ठीक है। रुचिका के ठीक है कहते उसने राहत की सांस ली और सोचने लगी कि कैसे बताए कि ऑनलाइन पेमेंट की इजाजत उसको नहीं है। घर की और अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए उसको हर बार झूठ बोलना होता है। काव्या मन ही मन बोले जा रही थी। इधर कमलाबाई अपनी आदत के अनुसार रोज की ही तरह आज भी घर में झाड़ू पोछा लगाते लगाते काव्या की सारी बातें सुन रही थी। काव्या आज भी अपनी सहेली से अपना कुरियर लेने के लिए कह रही थी। ऐसा नहीं था कि काव्या कोई फिजूल खर्ची करती थी, लेकिन एक औरत होने के नाते उसकी भी छोटी छोटी जरूरतें हैं जिसे उसके पति अमर नहीं समझते थे। कंजूसी की हद ये थी कि वो सैनिटरी पैड के लिए भी पैसे देने में आनाकानी करते और कहते, पहले जब ये पैड नहीं थे तब औरतें कैसे रहती थी वैसे ही तुम भी रहो। कुछ बोलने पर वो ज्यादा गुस्सा हो जाते। अमर की आदत थी दूसरों के सामने महान बनने और अच्छा होने का दिखावा करने की। अमर की आदत से अनजान सब काव्या को ही ज्ञान बांटते और चुप रहने के लिए कहते, जिससे काव्या ने झगड़े से बचने के लिए ये रास्ता अपना लिया था। वो अपना कोई भी काम अमर की गैर मौजूदगी में ही करती। कभी खुद सहेलियों के पास जाती तो कभी कमला को भेजकर मंगा लेती सामान। ख्यालों में खोई काव्या के सामने कमला आकर अचानक बोल पड़ी। क्या बात है मैम साहब, आज भी कोई कुरियर आने वाला है क्या? आप बहुत परेशान, कुछ उदास से दिखाई दे रही हो। नहीं तो, कहते कहते काव्या की आवाज फर्रा गई। कोई बात नहीं है, मुझसे झूठ क्यों बोलती हो मैम साहब? तो फिर अपनी सहेली से क्यों कह रही थी कि तू मेरा कुरियर ले लेना? पल्लू में हाथ पोंछती वह काव्या के पास आ खड़ी हो गई। सोफे पर बैठी काव्या के सामने कमला नीचे जमीन पर बैठ गई और कहने लगी, मुझे तो हमेशा बोलती हो कि झूठ मत बोला कर। तेरे चेहरे से साफ पता चल जाता है कि तू झूठ बोल रही है। फिर आप क्यों झूठ बोल रही हो? आपके भी चेहरे से साफ पता चल रहा है कि आप झूठ बोल रही हो मैम साहब। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि हम महिलाओं के जीवन में सुख दुख दोनों साथ साथ हमारी परछाई बनकर चलते हैं, लेकिन हम इसे किसी से कहते या दिखाते जताते नहीं। हम औरतों की आदत होती है, हम दुख जमाने से छिपाकर दुनिया को अपना सिर्फ सुख दिखाते हैं। ये सब किस लिए? अपने परिवार की मर्यादा के लिए। लेकिन यही परिवार वाले, खासकर पतियों के लिए हमारे दुख कुछ असर नहीं करते। उन्हें कुछ बोलो तो बस उन्हें ये सब औरतों का नाटक ही लगता है। काव्या चुपचाप कमला की बातों को सुन अपने अंतर मन से बातें करते हुए कहने लगी, हाँ, सच कहूं तो तुझे समझाने की आड़ में मैं खुद को भी तो समझाती हूँ। कमलाबाई ने आज काव्या का हाथ थाम लिया और उसका हाथ हिलाकर कहा, कहाँ खो गई मैम साहब? बताइए ना, क्या हुआ? आप साहब से इतना डरती क्यों है? क्यों उनके रहने पर आप अपना कुरियर सहेलियों के घर मंगाती है? क्यों आप चाहती है कि कुरियर वाला कुरियर लेकर घर में तभी आए जब साहब घर में ना हो? आज दोनों के बीच मालकिन और कामवाली का भेद मिट गया था। आज वो दोनों सिर्फ दो औरतें थी जो सच्चे मन से एक दूसरे के दर्द को महसूस कर रही थी। काव्या ने आज पता नहीं क्यों, लेकिन कमला का अपनत्व पाकर बोलना शुरू किया और सारा मन का गुब्बार बाहर करते हुए कहा, जानती है कमला, सारा दिन बीत जाता है मेरा इस रसोई घर में, सबके मन का पकाते पकाते और इस घर को सजाते संवारते। कमलाबाई गाल पर हाथ रखते हुए बीच में ही बोल पड़ी, वो तो सभी को ही करना पड़ता है पेट की खातिर। सारे फसाद और दुख की जड़ ये पेट ही तो है। फिर आप ही तो कहती हो कि कर्म ही पूजा है, तो फिर काम से क्या घबराना? काव्या ने कहा,
पहले तू चुपचाप मेरी पूरी बात सुन तो सही, बीच में ही बोले जा रही है। काम से नहीं घबराती मैं कमला, घबराती तो मैं उन तानों से हूं जो मुझे बात बात में सुनने के लिए मिलते हैं। इतना काम करने के बावजूद शादी होकर आई तब से बस यही तो सुनती आ रही हूं। रोटी कभी छोटी, कभी मोटी, कभी जली, कभी आधी कच्ची, कभी ऐसी कभी वैसी बनी, तो दाल पतली गाढ़ी अजीब सी ऐसी वैसी बनी। और सब्जी की शक्ल देखो ध्यान से, मायके वालों की औकात नहीं थी, मायके में अच्छा खाया हो तब तो बनाना जानेगी। कभी पहनाए हैं इतने महंगे कपड़े तुम्हारे माता पिता ने, और भी ना जाने कितनी कड़वी बातें, फिर भी बिना उफ किए लगी रहती हूँ सबके मन का करने की। फिर भी शादी के इन 4 सालों में कोई खुश हुआ क्या आज तक? मैं ना तो अपनी पसंद का खा सकती हूँ, ना पहन ओढ़ सकती हूँ। साल में 2 कपड़े होली दिवाली को दिलाकर कहते हैं एडजस्ट करो। कोई अरबपति बाप की बेटी नहीं हो जो नहीं कर सकती। कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग की तो मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पैसे कहां से आएंगे? तुम्हारे पिताजी देंगे क्या? नहीं तो जाकर अपने पिताजी से मांग लो। अकेले बाजार जाने नहीं देते। तो अब बता, मेरे पास अपनी पसंद को पूरा करने और घर में शांति बनाए रखने का कोई और उपाय है क्या? कमला दोनों हाथों को घुटनों के बीच बांधे हिलती हुई जो चुपचाप काव्या की बातें सुन रही थी, उसने अपने दोनों हाथ खोलकर कहा, यही तो बीमारी है मैम साहब। आप अपने घर में लोगों के लिए कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन आप इतने ताने सुनती क्यों हो? मेरी मानो तो पटक दो बेलन बर्तन और मत जलाओ घर में चूल्हा। कह दो अब बस बहुत हो गया। इस तरह अपमान सहकर मैं नहीं करूंगी इस घर का कोई भी काम। संभालो अपना काम और बच्चे, सबकी नानी याद आ जाएगी 2 दिन में। बीवी हो आप, कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी ना हो। काव्या ने कहा, अरे मैं भला ऐसे कैसे कह सकती हूँ? घर में कलह शुरू हो जाएगी, 4 लोग और सुनेंगे, अगल बगल बात मायके तक पहुंच जाएगी, उल्टा मुझे लोगों की और 4 बात सुनने को मिलेंगी। गुस्से में घर से निकाल दिया तो कहां जाऊंगी बच्चों को लेकर? कहना बड़ा आसान है कमला, पर करना बहुत मुश्किल। कमला ने ताव भरे लहजे में कहा, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा बोले तो मैं तो काम ही छोड़कर चल दूं। लो कर लो अपने आप अपने मन का। काव्या ने कहा, तू कह सकती है ऐसा क्योंकि तू तो काम वाली बाई है ना। तुझे क्या दूसरा घर मिल जाएगा फौरन ही? तुझे समाज में इज्जत और मान मर्यादा की क्या चिंता? तुझे कोई कुछ कहेगा भी नहीं। लेकिन मेरी बात तुझसे अलग है, यही तो फर्क है तुझ में और मुझ में। कमला ने कहा, मेम साहब बुरा मत मानना, लेकिन ऐसी अपमान भरी जिंदगी जीकर मालकिन कहलाने से अच्छा कि मैं कामवाली बाई ही सही हूं। दुनिया की नजरों में मैं कामवाली सही, लेकिन मैं तो मालकिन हूं अपने मन की, जो जब मन करे कर सकती हूँ बिना किसी के डर के। पूरे हक और सम्मान से अपने घर में रहती हूँ, किसी की बंधुआ मजदूर बनकर नहीं। लेकिन आप तो लोग क्या कहेंगे कि डर से अपने ही घर में बंधुआ मजदूर बने बैठी हो। साहब ने आपकी हालत कामवाली से भी बदतर हालत कर रखी है। क्या फायदा साहब के इतना पढ़े लिखे होने का और कमाने का, जब वो अपनी ही बीवी को सम्मान और अधिकार देना नहीं जानते। मेरी मानो तो गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाओ और अपना सम्मान और अधिकार खुद प्राप्त करो। आपको खिला पहना कर साहब कोई एहसान नहीं कर रहे। ये सब तो आपका कानूनन अधिकार है। अगर आप आज चुप रही तो कल को इसका परिणाम और खराब हो सकता है। ये सब देखकर बच्चे भी झूठ बोलना सीख जाएंगे, और भगवान ना करे आपकी ऐसी हालत और आपका सहना देखकर वो दोनों भी शायद कभी आपका सम्मान ना करे, क्योंकि बच्चे अच्छी या बुरी आदतें देखकर ही सीखते हैं। अपने लिए ना सही, लेकिन अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए बोलना शुरू करो। चलो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। कहकर कमला काव्या के लिए सीख छोड़ गई, साथ ही अनेकों प्रश्न भी जिसके जवाब काव्या को खुद ही ढूंढने थे। बहुत कुछ सोचकर उसने अपना फोन उठाया और अपनी सहेली को फोन करके कहा, मेरा कुरियर देने के लिए अगर आए तो उसे मेरे घर भेज देना, मैं स्वयं ले लूंगी। तभी काव्या की सहेली ने कहा, ठीक है। अब काव्या ने तय कर लिया था कि अब वो नहीं डरेंगी।
ना ही अपने आत्मसम्मान से समझौता करेगी। कुरियर वाला आया, तब तक अमर भी घर आ चुके थे। काव्या ने पर्स से पैसे निकाले और पैसे देकर कुरियर ले लिया। तभी बाथरूम से टॉवल से अपना चेहरा पोंछते हुए पीछे से अमर भी आ गया। उसने काव्या के हाथ में कुरियर देखकर कहा, ये किसने मंगाया है और किसके लिए मंगाया है? मैंने मंगाया है, ये मेरा है। अमर ने गुस्से में तौलिया खुद से दूर फेंकते हुए अपना हाथ उठाया ही काव्या को मारने के लिए कि तब तक काव्या ने अमर का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, अमर अब बस, बोलना मुझे भी आता है, फर्क बस हमारे संस्कारों का है, जो मैं तुम्हारा सम्मान करती हूं, जिसका तुमने आज तक गलत फायदा उठाया। मत भूलो कि जिस दिन मैं अपने पर आ गई ना, तो क्या होगा। एक बार अगर पुलिस के डंडे पड़ गए तो उम्र भर याद रहेंगे, और जो शरीफ आदमी होने का मुखौटा लगाए फिरते हो ना, उसे भी उतरते देर नहीं लगेगी। मेरा तो जो होगा सो होगा, तुम अपना सोचो, तुम्हारी इज्जत का क्या होगा, तो अब दिमाग से काम लो, समझे। आज काव्या की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अमर अपना हाथ चाहकर भी नहीं छुड़ा पा रहा था। अपनी बात पूरी करते ही काव्या ने अमर का हाथ खुद से दूर झटक दिया। कुरियर अंदर कमरे में ले जाते समय काव्या ने पलट कर कहा, मत भूलो कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, बंधुआ, मजदूर या गुलाम नहीं, जिससे तुम जानवरों के जैसा बर्ताव करोगे। कहकर काव्या अंदर चली गई। दोस्तों, आज भी कई घरों में एक बहू के लिए पति के द्वारा कई पाबंदियां लगा दी जाती है। बहू ये नहीं ले सकती, वो नहीं ले सकती। क्या एक बहू का अधिकार नहीं है कि वो एक सम्मान भरी जिंदगी गुजारे? आज एक कामवाली बाई ने रमा की जिंदगी को आसान कर दिया था। और क्या कामवाली बाई कमला ने काव्या को सही सलाह दी? और क्या काव्या के द्वारा उठाए गए कदम से आप सभी सहमत हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।